क्या कर रहा है? दादाजी आप बोले? आपको बुरा लग रहा है ना दादाजी? गड़ा परिवार का एक मर्द मानस घर की साफ सफाई कर रहा है, पर क्या कर सकते हैं दादाजी, जमाना बदल गया है। कभी मर्द मानस कभी घर की साफ सफाई करनी पड़ रही है। लेकिन नहीं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं नहीं करूंगा। मैं कभी घर की साफ सफाई नहीं करूंगा, बस। ठीक है, ला कपड़ा मुझे दे, मैं करता हूँ। दादाजी आप कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, बापूजी सामने से बोल रहे हैं तो करने दे सफाई उनको। तो एक काम कर, हाँ, यहाँ बैठ जा। बैठ, नहीं तू बैठ बैठ। तू यहीं बैठा रहे, मेरे बापूजी को कपड़ा मैं देकर आता हूँ। बापूजी सॉरी, वो मैं थोड़ा निर्दोष मजाक कर रहा था आपके साथ। आप बैठिए बापूजी, आप बैठिए, मैं सफाई करता हूँ, बैठिए। ये तो हो गया। दादाजी की फोटो को साफ करते हैं। ये क्या कर रहा है तू? दादाजी की फोटो साफ कर रहा हूँ बापूजी। फोटो तो तू ऐसे साफ कर रहा है जैसे किसी छुई मुई के पौधे को छू रहा हो। दादाजी की फोटो है ना बापूजी, इसलिए जरा हल्के हाथ से साफ कर रहा हूँ। अरे फोटो बापूजी की है, लेकिन फ्रेम तो कांच की है ना। तू रहने दे भाई, कपड़ा मुझे मैं समझ गया बापूजी। अभी देखिए मैं समझ गया। ये देखिए, ये ना हो गया बाबू, हो गया। ये देखिए, अब बैठे शांति से, अभी हो जाए। टप्पू के पापा, हाँ आप ये सीढ़ी पकड़िए, हाँ। मैं ये छत, पंखा और ट्यूबलाइट साफ कर देती हूँ। हैं? अरे टप्पू के पापा, अरे की कहाँ है तो? हाँ बोल। आप ये सीढ़ी पकड़ कर रखिए, मैं छत, दीवार और ट्यूबलाइट को साफ कर देती हूँ। अच्छा, पहले हमें ये बाजू जाना है। इसको बाजू रखने। सॉरी। अरे बहू, तू कुछ और काम कर ले, ये सब तो जेठिया कर लेगा। ठीक है बापूजी। है ना जेठिया? आके ना। हाँ। तो कहाँ रखनी है सीढ़ी? वहाँ सामने। अरे उधर से ना, तो उससे क्या बता रहे? सॉरी। सामने किधर? आप सीधा ले लीजिए बस। इधर? अरे नहीं टप्पू के पापा, ये सीढ़ी का मुंह है ना, आप ऐसा रखिए, ताकि क्या है, आपको ऐसे साफ सफाई करने में जरा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। ये लीजिए, ये क्या? ये लीजिए ना, वो कचरा ना गिरे ना। अच्छा हाँ, बाल खराब होते हैं। जेठिया, ये कुर्ता निकाल दे, गंदा हो जाएगा। हाँ बराबर। हाँ। उसको तपलीक वापस धोने की। एक मिनट नहीं तो मुश्किल से बांधा हुआ फिर से निकल जाएगा। हो गया। ये लीजिए। इसके हाँ, वो सब साफ करो। तब तक मैं अंदर साफ सफाई हाँ करती ठीक हूँ। है, चलो। अरे क्या कर रहा है, ऊपर चढ़। बापू जी सीढ़ी बहुत हिल रही है। अरे तो हिला क्यों रहा है? सीढ़ी को हिलाएगा तो हिलेगी ही ना। चल मैं पकड़ता हूँ, चढ़ जा ऊपर। अच्छा हाँ। अभी हाँ चढ़ जा बिंदास, डर मत। हाँ।
ये तू सफाई कर रहा है कि लस्सी बना रहा है? नहीं नहीं वो ऐसे सफाई करते हैं? सॉरी बाबूजी, अरे सॉरी सॉरी बाबूजी, झाड़ू मुझे दे। बाबूजी तू ला झाड़ू। तू छोड़। झाड़ू मुझे दे। झाड़ू मुझे दे। बापूजी। अरे वो क्या हुआ? अरे वो मेरा हाथ, अरे मेरा हाथ फंस गया। सॉरी बाबूजी, सॉरी, आइए बाबूजी, सॉरी 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 बाबूजी, सॉरी सॉरी, अरे बाबूजी बाबूजी सॉरी सॉरी, हुआ उधर वो कोने में ऐसे साफ कर रहा था ना, तो ऐसे बड़ा जोर जोर से साफ कर रहा था, तो ऐसा बैलेंस गया और वो आपको, सॉरी बाबूजी, आपको लगा तो नहीं? अरे सीढ़ी यहाँ लगाई है तो यहाँ साफ कर ले। वहाँ क्या साफ करने गया था तू? और तुझमें कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? कभी झाड़ू हाथ में लिया हो तो पता लगेगा ना। ये देख, ये देख, ये ले, अब कर साफ। ओ, ये तो झाड़ू का जादू हो गया बाबूजी। ये जादू वाली, पहले सफाई चालू कर चल। हाँ बाबूजी, हाँ 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 करता हूँ। तो ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं है बाबूजी, ये देखो, ये मस्त। अरे क्या कर रहा है तू? वो कोना ही खराब है बाबूजी, उधर सफाई करते ही नहीं है। हट, वो कोने के नीचे है ना, मुझे लगता है गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बल। तो उधर जैसे झाड़ू जाता है ऐसा उसको नीचे खींच लेता है फटाक से, वो छोड़ देते बाबूजी। इधर ही करता हूँ मैं, इधर बराबर है। क्या हुआ? Hi, Jetha ji. Okay, are you okay? Are you okay? बबीता जी, आप सॉरी सॉरी, वो क्या सफाई कर रहा था ना, तो वो बापूजी ने कहा कि कुर्ता निकाल दे, क्या कुर्ता धूल से मैला हो जाएगा, तो इसलिए कुर्ता निकाल दिया। सॉरी, वो आप बैठिए ना। नहीं नहीं, it's okay. दया भाभी है? हाँ, एक बार दया। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। अरे Hi. बबीता जी आइए आइए। दया भाभी, मुझे वो लंबा वाला झाड़ू चाहिए, आपके पास है? हाँ, ये लीजिए ना, ये लीजिए। नहीं नहीं, ये तो छोटा है, मुझे वो लंबा वाला चाहिए सीलिंग साफ करने के लिए। बबीता जी, ये छोटा दिखता है बाकी ये लंबा ही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना लंबा है। सॉरी बाबूजी, सॉरी, वो बबीता जी, बाबूजी बबीता जी आए। नमस्ते चाचा जी। हाँ, वो बबीता जी है ना, तब मैं सफाई कर रहा था, तो तभी क्या ये वो लंबे में से मैंने इसको छोटा कर दिया था, और वो दरअसल वो लंबा झाड़ू लेने ही आए हैं, तो मैंने बोला ये ले जाइए, तो उनको लगा कि ये छोटा है, तो मैं उनको दिखा रहा था छोटा नहीं है, लंबा है, ऐसा ऐसा करके मैं दिखा रहा था। इतने में आप आ गए, तो आपको लगा तो नहीं बापूजी? अब तेरी सफाई पूरी हो जाए ना, उसके बाद ही मुझे बुलाना। हाँ, आप इधर आइए ही मत बापूजी, आप शांति से बैठिए आराम से। लीजिए बबीता जी, लीजिए। नहीं नहीं, इट्स ओके, अभी आप सफाई करें, मैं बाद में आके लेके जाऊंगी। बाय द वे, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ, कहना पड़ेगा, सोसाइटी के सारे हस्बैंड्स को ना आपसे सीखना चाहिए। देखिए ना, आप कितनी अच्छी तरह से दया भाभी को घर की साफ सफाई में मदद कर रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अरे वो तो करनी ही चाहिए ना बबीता जी मदद। क्या है, घर की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नियों की थोड़ी है, हम पतियों को भी मदद करनी ही चाहिए, हाथ बटाना ही चाहिए। क्या बात है। क्यों दया? हाँ, हाथ बटाना चाहिए वो बराबर, लेकिन हाथ थोड़ा फासम फास बटाना चाहिए।
टप्पू के पापा सुबह से आप यहाँ से इधर तक ही पहुँचे हैं। ऐसे तो टप्पू के पापा होली तक भी घर साफ नहीं हो पाएगा। फासम फास सफाई करूंगा तो फिर तू ही कहेगी कि आपने ऊपर ऊपर से सफाई किया, सफाई ठीक से हुई नहीं है। ओह सॉरी, आपको जैसा पसंद है ना वैसा घर साफ कीजिए बस। हम लोग इस साल नहीं अगले साल दिवाली मनाएंगे। क्या मतलब? अरे टप्पू के पापा मैं तो मजाक कर रही थी। आप साफ कीजिए, बाद में मैं फासम फास साफ कर लूंगी। क्या? अब बबीता जी आप बैठिए ना, आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बाद में आके ये झाड़ू लेके जाती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय, सी यू। इधर आ तो, मैदान में आता जरा। थोड़ा जल्दी काम करना है। अच्छा, क्या होशियारी क्या मार रही थी बबीता जी के सामने? ओए वाह, मैं बोली भला क्या बोली? क्या बोली? अभी आपको जैसा सफाई करनी है कर लीजिए, बाद में फसम फस में कर लूंगी, ऐसा नहीं बोली? हैं? तुझे क्या लगता है मैंने कुर्ता नहीं पहना है तो मुझे सुनाई नहीं देता? सब सुना मैंने, होशियारी। ले चल कर, फसम फस सफाई करके बता, मैं भी देखता हूँ कैसे होती है फसम फस सफाई। कर चल। ठीक है, मैं फासम फास ये सब साफ कर देती हूँ। आप सबके लिए रसोई बना दीजिए। बापूजी को दाल ढोकली खानी है। अरे करता हूँ मैं सफाई, जब बना तेरी रसोई। तारा जेव कौन था? दाल नहीं गली। अरे भाई ये सफाई ने तो जान ले ली, मुझसे नहीं होगी भाई ये सफाई वफाई। क्या करूं, कैसे निकलूं इसमें से निकलने के लिए भाई मेहता सबको फोन करना पड़ेगा। भाई कोई रास्ता बताओ, इसमें से बाहर निकलो भाई। हाँ मेहता साहब। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, हालत खराब है भाई। क्यों, क्या हुआ? आह, हो छींक रहे हो, मतलब जुकाम से परेशान हो? अरे जुकाम से नहीं, काम से परेशान हूँ। ये दिवाली की सफाई के काम में तो हवा निकले हुए गुब्बारे जैसी हालत हो गई है। ओह, और क्या हो, ये वो बंद कीजिए और कुछ कीजिए। तो क्या करूं जेठालाल? इसमें से बाहर निकलने का कुछ रास्ता निकालिए भाई। जेठालाल, अगर मेरे पास इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता होता ना तो मैं खुद इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ नहीं होता। मतलब आप भी? और क्या जेठालाल, अरे सुबह से 2 तो अलमारियां साफ कर चुका हूँ, अभी ये किताबें साफ कर रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या साफ करना पड़ेगा। अंजलि क्या ड्यूटी लगा दे कौन जाने। ये हम जेंट्स लोगों से सफाई करवाने का आइडिया किसका? अंजलि भाभी का था? अरे नहीं जेठालाल, ओरिजिनली तो ये आइडिया दया भाभी का था। मुझे लगा ही था। जो भी हो जेठालाल, जिसका भी आइडिया था, बुरा वक्त धीरे धीरे करके बीत ही जाता है, बस हिम्मत रखना। हाँ भाई, हिम्मत के अलावा हमारे पास और है भी क्या रखने के लिए? मेरे पास तो फोन है भाई, रखने के लिए रखता हूँ। हाँ ये क्या हो रहा है? सफाई सफाई किताबों की सफाई हो रही है। हेलो, ये किस तरह की सफाई हो रही है? ऐसे ही जैसे सफाई होती है वैसे ही हो रही है। मिस्टर तारक मेहता, पिछले 30 मिनट में आपने एक भी किताब ठीक से साफ नहीं की है। इतनी सारी किताबें साफ करनी बाकी है। क्या ठीक से साफ नहीं की अंजलि? पन्ने पलट पलट के साफ कर रहा हूँ। आई बिलीव इन परफेक्शन। पन्ने पलट पलट के। तारक, पन्ने पलट पलट के किताब साफ नहीं होती, पढ़ी जाती है। हाँ तो पढ़ी जानी चाहिए। अंजलि, तुम्हें किताबों की कदर नहीं है, किताबें पढ़ी जानी चाहिए। मैं क्या, तुम्हें पढ़नी चाहिए? सबको पढ़नी चाहिए, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मजदूरों को, किसानों को, पंडितों को, यजमानों को, मेजबानों को, मेहमानों को, सबको किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। किताब पढ़ने से समाज तरक्की करता है। किताब पढ़ने से जीवन के अंदर विशाल परिवर्तन आता है। किताब पढ़ने से देश आगे बढ़ता है। किताब पढ़ने से बस
इन किताबों को साफ करने के बाद अलमारी भर के जो किताबें पड़ी है ना, वो भी आपको साफ करनी है, पढ़नी नहीं है। अंजलि, हाउ डू यू फॉरगेट? तुम भूल क्यों जाती हो कि मैं एक लेखक हूँ, और एक लेखक के लिए किताबें चुंबक की तरह होती हैं। ये मुझे आकर्षित करती हैं। जब मैं किताब उठाता हूँ तो इनके भीतर का एक एक शब्द मुझे चीख चीख के कहता है, मुझे पढ़ो, अच्छा लगे तो बार बार पढ़ो, फिर से पढ़ो। और तुम मुझे इन्हें साफ करने के लिए कह रही हो अंजलि? वाह 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 तारक, क्या लॉजिक दिया है आपने। अगर इस लॉजिक से मैं खाना बनाते बनाते खाना खाने लगूं ना, तो आपके लिए घर में खाना बचेगा ही नहीं। काश ऐसा होता। क्या? नहीं, कुछ नहीं। वैसे तारक, अगर आपको ये आपकी किताबें चुंबक की तरह खींच रही है तो रहने दीजिए, सारी किताबें मैं साफ कर दूंगी। अंजलि, ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो ठीक है, वरना मैं तो कर ही रहा था एनीवेज। वैसे तारक, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ बाबा, अब मैं आपको ऐसी चीज दूंगी जो आपको चुंबक की तरह खींचेगी नहीं। क्या मतलब? 1 मिनट। अरे अंजलि, अरे क्या लेने गई है? ये लीजिए। क्या करूं? तारक, आपको किताबें चुंबक की तरह खींचती है ना, तो ये तकिए, अब ये तकिए आप बाहर लेके जाइए, उनके कवर निकालिए और उनको डंडे से झाड़ झाड़ के उनकी सारी धूल निकाल दीजिए। अंजलि, बाहर कम ऑन तारक, क्विक क्विक। फिर आपको बेडरूम के लाइट पंखे भी साफ करने हैं। है मतलब पंखे और लाइट भी? हाँ, क्यों? चलिए जल्दी जाइए। जा रहा हूँ भाई। ओए, मैं तेनू छटांगा नहीं, तेनू भी नहीं छटांगा, तेनू भी नहीं छटांगा, तेनू 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 किसी को नहीं छटांगा, छटांगा नहीं मैं, छटांगा नहीं। सुनिए, सफाई कर रहा हूँ, सुनिए। ऐसे? ये रोशन सिंह सोनी के सफाई करने का स्टाइल है डार्लिंग। तो सफाई कर रहा है, मुझे लग रहा है कि जंग लड़ रहा है। और सुनिए, सफाई एक जंग है, मैल के साथ जंग, कचरे के साथ जंग। और जब तक मेरे हाथ में ये फटका है और मेरे बाजू में दम है, ये रोशन सिंह सोनी मैल और कचरे को छटेगा नहीं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ भले भले, ये सब तो ठीक है, पर जरा धीरे धीरे साफ कर, ये घर अपना है। हाँ सोनिया, तू भी कमाल करती है यार। तो मैं स्लो मोशन में काम कैसे कर सकता हूँ, तुझे तो पता है ना। हाँ, पर छटांगा नहीं। ऐसे अगर साफ करेगा ना तो हमारा पूरा घर साफ हो जाएगा। पर सोनिया, तूने तो मुझे कहा ना कि घर की सफाई करनी है यार। खुदाए, साफ तो करना है, पर एक काम कर, तू है ना, इसे साफ कर। ओहो, क्या बात है, बड़ी कमाल की है तू। क्रॉकरी, सोनिया, ये तो मेरे से फटाफट टूट जाएगी यार। इसीलिए तुम्हें दिया है, और ये मेरे मायके से है, तो जरा धीरे धीरे साफ करना। हाँ ले, हाँ, चल। अरे यार, धीरे धीरे। रोशन, जरा धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे धीरे। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज जरा मैं आपसे डायरेक्टली बात कर लूं। भाभी जी, जरा 1 मिनट इधर आइए। अरे भाई, इस वक्त जो आप मुझे टेलीविजन पे देख रही हैं, आप ही से बात कर रहा हूँ। आइए। भाई साहब, आप आराम से बैठे रहिए। तो भाभी जी देखिए, हम गोकुलधाम के मर्द इस वक्त कितनी मेहनत मशक्कत के साथ दिवाली की सफाई में लगे हुए हैं। आप भी अपने घर में दिवाली की सफाई कर रही होंगी, कर रही है ना? और भाई साहब हैं कि पैर पसारे सोफे पे आराम से बैठे हुए टेलीविजन के सामने, ऐसा शोभा देता है। भाभी जी, जरा इनसे भी कहिए कि काम करें, और इनसे कहिए कि दिवाली की सफाई में आपका हाथ बटाएं। और मैं इस कार्यक्रम के मार्फत आप सभी बहनों को, सखियों को, महिलाओं को यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने पतियों से कहिए कि वो दिवाली की सफाई में आपका हाथ बटाएं, आलस्य को त्याग दें और उठें, हाथ में झाड़ू पोछा लें और घर का काम करें। और मैं सच बता रहा हूं, जब आप अपनी पत्नी का हाथ बटाएंगे इस सफाई के कार्यक्रम में, तो देखिए कितना मजा आएगा। थोड़ी बहुत थकान जरूर होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए। जब आप कल देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हम मर्दों का हाल बेहाल देखेंगे, तो आपकी सारी थकान उतर जाएगी। आप इतना हंसेंगे। हंसते रहिए, देखते रहिए, और हाँ, घर की सफाई करते रहिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अय्यर, घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी ना हम दोनों की है। सफाई की जिम्मेदारी अकेले लेडीज की नहीं होती है। बराबर है भाभी साहब, लेकिन तुमको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही सफाई हो रही है? मतलब बबीता, ये तीसरी बार है। 2 बार तुम कपड़े से सफाई कर चुकी हो, अब तुम मेरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करवा रही हो।
हाँ पर अय्यर, वैक्यूम क्लीनर से छोटी डस्ट भी निकल जाती है इसलिए। बबीता, डस्ट का कोई पार्टिकल बचा नहीं है। अगर ये 100 पेपर और सफाई करूंगा ना तो ये 100 पे का कवर फटकर वैक्यूम क्लीनर के अंदर चला जाएगा। ये सोफा हो जाए ना तो वो देखो डाइनिंग टेबल के नीचे जो कॉर्नर है ना वहाँ पे भी प्लीज साफ कर देना। अय्यर रामा। अरे क्या हुआ? बबीता, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना ये सारा काम छोड़कर एक जायंट मैग्नेटिक वैक्यूम क्लीनर का रिसर्च करो। जायंट मैग्नेटिक वैक्यूम क्लीनर मतलब? जो पूरे घर की साफ सफाई एक ही झटके में कर देगा। इसलिए ये बार बार साफ करने का झंझट खत्म। Yeah, right. Well, that's a very good idea, Mr. Iyer. But you know what? जब तक आपका उस मैग्नेटिक जायंट वैक्यूम क्लीनर का रिसर्च नहीं होता है ना, तब तक आप इसी वैक्यूम क्लीनर से काम चलाइए, ओके? मैं किचन साफ करके आती हूँ। ठीक है। थैंक यू बबीता। तुम अगर जो ये अभी वैक्यूम क्लीनर बंद नहीं करता ना तो मैं पूरा का पूरा ये वैक्यूम क्लीनर के अंदर होता। अय्यर, तुम्हें मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? अरे ऑफ कोर्स करनी है बबीता। हंस, मेरी कुछ तो मदद करो। हाँ, मैंने कब मना किया कोमल? मना नहीं किया हंस, लेकिन मदद भी तो नहीं कर रहे हो ना। कोमल, मैं एक समोसा खा लूं? क्या है ना कोमल, समोसा खाऊंगा तो काम करने का थोड़ा मजा आएगा। अभी तो तुमने पेट भर के नाश्ता किया ना हंस। कोमल, काम का नाम सुनते ही वापस मुझे भूख लग गई। हंस, मैं तुम्हें एक नहीं सारे समोसे दे दूंगी। हाँ, सो स्वीट कोमल, थैंक यू, तो नाइस ऑफ यू। लेकिन मेरी मदद करने के बाद। कोमल। हंस मदद। स्माइल। गुड। हंस, ठीक से काम करो। ठीक से ही तो कर रहा हूँ कोमल। हंस, क्या ठीक से कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें टेबल साफ करने के लिए कहा है और तुम्हारी नजर समोसे पर है। कोमल, माना मैं समोसा खा नहीं सकता, लेकिन देख तो सकता हूँ ना। हंस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। तुम इस सफाई पर ध्यान दो। और हाँ, जब तक तुम अपने हिस्से का काम पूरा नहीं करते, मैं तुम्हें समोसा चखने भी नहीं दूंगी। कोमल, ये अन्याय है। तुम्हें पता है समोसा मेरी कमजोरी है, और किसी की कमजोरी का फायदा उठाना सही बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसी बीमारी वैसा इलाज। तुमसे काम करवाने का यही तरीका है। अच्छा ठीक है, चलो तुम टेबल ऊपर नीचे से साफ करो, फिर ये सारे समोसे तुम्हारे। पक्का? हाँ ठीक है, करता। नाउ स्माइल अगेन। गुड। कोमल! कोमल! हंस, कहाँ हो? टेबल के नीचे। और बाप रे। ओह! टेबल के नीचे कैसे चले गए? कोमल, तुमने ही तो बोला था ना टेबल को ऊपर से और नीचे से साफ करना। हे भगवान, मैंने टेबल यहाँ ऊपर नीचे साफ करने के लिए कहा था, तुम टेबल के नीचे चले गए। चुप रहो, अभी तुम मुझे डांटना बंद करो, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भगवान, मेरी मदद करना। लाओ हंस, हाथ दो। ये तुमने क्या किया? कम ऑन। नहीं हो रहा वैसे। तो अब क्या करें? हंस, हंस, तुम्हें समोसे खाने हैं ना? हाँ, खाने हैं। तो कोशिश करो। हाँ, यस, बाहर आओ। बस, वेरी गुड। हाँ, आते जाओ। वेल डन हंस। आज तो बाल बाल बच गए, वरना सफाई ने तो आज फंसा दिया था।
मैं और मेरा छाता अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं फटका लेता, तुम झाड़ू लेती, तुम छत साफ करती, मैं फर्श साफ करता। तुम मुझसे शीशे साफ करवाती, पोछे लगवाती, तुम ये कहती, तुम वो कहती। मैं सोचता हूँ कब से, जबकि मैं भी ये जानता हूँ कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो। मगर ये दिवाली का मौका है जो कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो। अरे माधवी, वो मेरा दीदा। कल्याण, कल्याण, अहो, उठ, उठ, सावकाश। काय अभि? राहुल, लागलं? एक मिनट। नशीब, कमर टूटते टूटते बची मेरी। मैंने आपको बोला था ना कि 1-2 घंटे के लिए हॉल में मत आइए, मैं पोछा मार रही हूँ। फिर भी आप आ गए। एवढं काय महत्वाचं होतं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। वो मैं मेरा पुराना नीला कलर का कुर्ता ढूंढ रहा था घर में पहनने के लिए। वो नहीं, इस पे ऐसे स्ट्राइप्स है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अरे, ये मेरा कुर्ता है। पोछा। माधवी, मेरा कुर्ता है। कुर्ता था, अब पोछा बन गया है। तुमने मेरे कुर्ते का पोछा बना दिया और मुझे पोछा भी नहीं, पूछा भी नहीं। सॉरी, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। ये काम मैंने पहले ही कर देना चाहिए था। आपको पता है, अपने कबर्ड के कोने में से पिछले 1 साल से एक आवाज आ रही थी, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मैं फट गया हूँ, मैं पुराना हो चुका हूँ, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, प्लीज 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 मुझे फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। फिर भी सिर्फ आपके लिए मैंने इसको फेंका नहीं, इसका पोछा बना दिया। सॉरी। माधवी, माना कि ये कुर्ता बहुत पुराना हो गया था, फट गया था, लेकिन मैं घर में पहन सकता था ना। जब तक कपड़े पूरे घिस न जाए, उसका कलर उतर न जाए, वो फट न जाए, तब तक वो कपड़े पहनना जरूरी है। आपके पास दूसरे कुर्ते हैं ना घर में पहनने के लिए, तो उसमें से पहन लीजिए ना एक। जाइए बेडरूम में बैठिए, मुझे फर्श साफ करने दीजिए। लेकिन माधवी, मैं कुर्ता नहीं देने वाली। अरे कुर्ता कौन मांग रहा है माधवी? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तुम क्यों कर रही हो साफ सफाई? वो काम वाली बाई से करवा लेंगे ना। वो दिवाली आ रही है ना, तो काम वाली बाई की भी दिवाली होती है, तो कहाँ उनकी राह देखते बैठेंगे, इसलिए। काम वाली बाई नहीं है तो क्या हुआ, काम वाला आदमी तो है। कौन आदमी? ये आदमी, तुम्हारा आदमी, आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे काय राहू दे माधवी, और वैसे भी इस पोछे पर ऑफिशियली हक मेरा है। हो सका है? ये कुर्ता मेरा है ना। काय को भाई, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा माधवी, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े से नहीं होगा, समझी? पोछा लाओ, तुम उधर बैठो, शांति से बैठो। मी काय म्हणते, आप रहने दीजिए। माधवी, आंधी तूफान और भिड़े कभी नहीं रुकते। वैसे भी पोछा मारना एक आर्ट है, आर्ट। मतलब त्रिज्या जितनी बड़ी होती है, क्षेत्रफल उतना ही बड़ा होता है। ये देखो, ये हो गई तुम्हारी त्रिज्या। यस, ये हो गया तुम्हारा व्यास। एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा सर्कल कंप्लीट। देखा तुमने? छान। एक ही बार में मैंने इतना बड़ा सर्कल कवर किया, इतना बड़ा क्षेत्रफल कवर किया। मशहूर लेखक तारक मेहता तकिए कूटते में, अच्छी भली कलम हाथ में थी, ये भगवान क्या ये लाठी पकड़ा दी।
चल रहा है? डांडिया खेल रहा हूँ। दिख रहा है ना, अब्दुल की सफाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी दुकान साफ करके आया हूँ। कर दिया? सारा माल साफ कर दिया? हैं? मतलब दुकान की सफाई कर दी ना भाई? हाँ, जाना जिधर जा रहा था। अरे वैसे बाय द वे जा रहा था? भिड़े भाई के पास जा। भिड़े का भी हाल देख क्या? हम लोगों को तो सजा मिली अब्दुल, वो तो स्वेच्छा से शहीद हुआ होगा। हैं? कुछ नहीं। हैं? हाँ शर्मा जी, हाँ सामान पहुंच जाएगा। आपको जो गणित लगाना है लगाइए, लेकिन ये पूरा क्षेत्र अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। होगा भाई, पूरा साफ ही करो। अब्दुल भाई, संभल के भाई को काय चाललंय? अरे मला हात दे. माझा पाय. काय चाललंय? अब्दुल भाई सॉरी, दिवाली की साफ सफाई चल रही है ना, इसीलिए ये सब। आपको लगा तो नहीं ना? नहीं कहीं भी नहीं। सॉरी। आराम से। अब ये बताओ कि यहाँ पे किस लिए आया तो तुम? हैं? किस लिए आया था? ये बोल। अरे हाँ, याद आया बोलो। सोसाइटी ऑफिस गया था। दिवाली डेकोरेशन की फाइल चाहिए थी। वहां पर मिली नहीं। आप घर पे लेके आए, ये पूछने के लिए आया था। हाँ, वो दिवाली डेकोरेशन की फाइल तुम्हें नहीं मिलेगी, वो मैंने रखी है। मैं तुम्हें देता हूँ, चलो। कहाँ है? ऐसे जाओगे सोसाइटी ऑफिस में? मुझे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। आप चेंज करके आओ, शाम को भी मिल जाएगा तो चलेगा। ठीक है। अब्दुल भाई संभल के। हाँ, अरे बाप रे, काम वाढले। आहो, आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं माधवी, मैंने बोला मैं करूंगा तो मैं करूंगा। तुम सिर्फ एक बार मुझे बकेट भर के लाके दो वापस। हाँ, जाओ। नक्की हो चल। सावकाश करा। हाँ, तू सावकाश जा बाबा। हो। आराम से। ये यहाँ पे फिसलन बहुत है। क्षेत्रफळ वाढलंय। ओहो, पूरा का पूरा गिल्ला हो गया। घर पे ही जाके चेंज करना पड़ेगा। अब्दुल भाई, ये क्या हो गया आपको? अरे टप्पू सेना, सोसाइटी में इतना धमाल हो रहा है, तुम लोग अभी आ रहे हो? मतलब क्या हो रहा है? अरे तुम सबके मम्मियों ने अपने अपने घर में सफाई अभियान छड़ा हुआ है। आज संडे है, तो आप सबके पापा भी काम पे लग गए। मतलब आज पापा लोगों की वाट है। तो फ्रेंड्स, जब हमारी सोसाइटी में सफाई का अभियान चल रहा है, तो टप्पू सेना कैसे पीछे रह सकती है? नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, बराबर ना? राइट। बात तो सही है। कोई आइडिया? क्या? हम लोग सोसाइटी ऑफिस और क्लब हाउस की सफाई करते हैं। यस, गुड आइडिया है। थैंक यू. अरे वाह गोगी, क्या आइडिया है? एकदम परफेक्ट आइडिया है। चलो फ्रेंड्स, चलो। लगता है सबके घरों की शक्ल ही बदल जाएगी। अरे वाह,
आहो, हॉल की सारी साफ सफाई हो गई हो तो सारा कचरा जमा करके नीचे रख के आइए ना। आई आई। अरे हाथी भाई, पाया किया ये देखो। तूने भी घर की सफाई की है? ये देखो। अरे हाथी भरा तुसी भी अच्छी सारे कमाल है। माल हो गए यार। अचानक सब आजा आजा चल। ए जेठा भरा भी। हो अरे ये क्या, आप सबने भी सफाई की? हाँ बोलो। माल हो गया। ओ ये भी नहीं बचे? नहीं नहीं, कोई आप लोग? मुझे लगता है सिर्फ पोपटलाल बचा होगा, उसकी शादी नहीं हुई है ना। सही है, बच गया। ओ पोपटलाल अय्यर, तो पोपटलाल भी लपेटे में आ गया। तो हमारे एक साथ सभी इसे कहते हैं मणिकांचन योग। मणिकांत का योग मतलब? मणिकांत नहीं जेठालाल, मणिकांचन योग मतलब कोई भी अच्छी चीज एकदम एक साथ होती है ना तो उसको मणिकांचन योग बोलते हैं। इसमें अच्छी क्या हुई? क्या चीज अच्छी हुई भाई? हालत खराब हो गई है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये? घर की सफाई तो हुई ना, लेकिन तो अच्छी बात है ना वैसे तो। सही। हाँ। अंजलि भाभी, आपको क्या बताऊं, हमारे घर का सफाई अभियान तो जबरदस्त रहा, मजा आ गया। पहले तो टप्पू के पापा ने इससे बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में हाथ में झाड़ू लेकर ऐसी सफाई की कि गजब की सफाई की। हो ना? आज अय्यर ने भी घर का कोना कोना वैक्यूम क्लीनर से साफ किया है। सफाई करने के लिए मैंने हंस को समोसे की लालच दी। लो, अरे मेरे ये तो इतने उत्साह से काम कर रहे थे कि इनका उत्साह देखकर मुझे भी उत्साह आ जाता था। पर कुछ भी कहो, अपने पति के साथ घर की साफ सफाई करने का मजा ही कुछ और है। हाँ वो तो है। मैंने बोला था ना। इसका मतलब भले ही अभी हमारे पति देव थककर चूर हो गए हो, लेकिन उनको भी हमारे सफाई अभियान में मजा बहुत आया है। राइट दया भाभी। आई एम श्योर, एब्सोल्युटली। दोस्तों, एक तरफ है थके हारे पिटे योद्धाओं की तरह पतियों की टोली और दूसरी ओर जीत और सुकून का जश्न मनाती पत्नियों की टोली। आज हम पतियों को पहली बार पता चला कि भाई हमारे घरों में इतना कचरा है, और ये भी पता चला कि इस कचरे को साफ करते हुए हमारी पत्नियों ने कितनी मशक्कत की होगी और वो करती। खैर, ये तो स्वच्छता अभियान का पहला पड़ाव है। अभी तो घर की सफाई हुई है, अभी सोसाइटी की सफाई बाकी है। आप सोचिए तो, जब शुरुआत ही इतनी मजेदार और हंगामेदार हुई है तो आगे आगे क्या होगा। कमाल होने वाला है। यहाँ सोसाइटी के इस स्वच्छता अभियान में आपके घरों में इतने ठहाके लगेंगे कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.